नीम का अपना महत्व है, शहद का अपना। अच्छे और बुरे का कोई मापदंड नहीं होता, सभी वस्तुओं का अपना महत्व है। नीम जिस प्रकार कड़वा होता है, उसके विपरीत शहद मीठा होता है। सभी का कार्य अपनी जगह शोभा देता है। अच्छे और बुरे सभी इस जीवन में व्याप्त है, इनको किसी पैमाने पर नापा नहीं जा सकता। विज्ञान और आध्यात्मिकता जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही चीज है। विश्वास मत करो, अनुभव करो। विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। विज्ञान तभी सफल है जब आध्यात्मिकता उसके साथ है। आध्यात्मिकता की खोज विज्ञान के द्वारा ही संभव है। यह अनुभव करने की बात है। दूसरों के पैसों की चमक देखकर कभी कभी अपना भी दिल बहल जाता है। 2 वक्त की रोटी और सुकून वाली नींद से पूरे महीने भर का जेब खर्च निकल आता है। आज लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं होते। इसके लिए व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रह जाता है, किंतु 2 वक्त की रोटी जुटा पाना ही बहुत बड़ा कार्य जीवन में हो जाता है। दूसरों के पैसे और चमक देखकर अपना दिल बहला लेना, किंतु उसके पीछे पड़ जाना अपने जीवन की बर्बादी ही होती है। क्योंकि पैसे वाले लोगों को सुकून की नींद कभी नहीं आती जो सुख से 2 वक्त की रोटी के बराबर कमा लेता है। उससे सुखी व्यक्ति कोई और नहीं हो सकता। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। जिस प्रकार एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार हर एक बात के 3 चरण होते हैं। कभी भी किसी बात पर यकीन करने से पहले ठहर कर सोचना चाहिए कि किसी भी बात के पीछे 3 लोग होते हैं, स्वयं मैं, वह और सच। जल्दबाजी में किया गया फैसला दुखदायी होता है, इसलिए सत्य के 3 चरणों को पहचानना आवश्यक हो जाता है। मेरा और मेरा बस इसी ने है घेरा। आज का इंसान बाहर से समुद्र हो रहा है और अंदर से खाली हो रहा है। आज का समाज केवल दिखावे की जिंदगी जीता है। अनुकरण करना और उसके पीछे अंधाधुंध दौड़ना व्यक्ति की फितरत में शामिल हो गया है। इस दिखावे में व्यक्ति बाहर से समुद्र की भांति विशाल और सुख समृद्ध नजर आता है, ठीक उसके विपरीत उसका जीवन और स्वयं वह अंदर से खोखला और बिल्कुल खाली खंडहर जैसा होता जा रहा है। सफाई देने में अपना समय व्यर्थ ना करें। लोगों वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। ऐसे लोगों के सामने सफाई देने की कोशिश ना करें जो आपके ऊपर विश्वास ना करते हैं। ऐसे लोग आपकी सच्चाई पर भी विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सुनाने से कोई अर्थ नहीं जो आपके लिए समय की बर्बादी के अलावा और कुछ साबित ना हो। दूसरों को सहयोग देना ही उन्हें अपना सहयोगी बनाना है। व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहता है, किंतु वह किसी का सहयोग नहीं करता, इसलिए वह किसी भी मोड़ पर अकेला खड़ा नजर आता है। जब तक आप किसी व्यक्ति के सहयोगी नहीं बनेंगे, तब तक आपका भी कोई सहयोगी नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति को किसी भी समय दूसरे व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ो, जो है उसका आनंद लीजिए। आज व्यक्ति सुख और समृद्धि की जीवन जीने के लिए अंधाधुंध मजदूरी करता है, जिससे उसका भविष्य सफल हो जाए। इस चिंता में वह अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर देता है।
किंतु हाथ में उसे कुछ नहीं लगता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि जो नहीं है उसकी चिंता छोड़कर जो उसके पास है उसको जीना चाहिए और उसका आनंद भरपूर लेना चाहिए, ताकि वह कल के लिए आज का समय बर्बाद ना हो। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। किसी भी कार्य के पूर्ण होने के पूर्व उसकी जानकारी दुनिया भर को देना यह मूर्खों के लिए शोभा देती है, किंतु बुद्धिमान लोग जब तक कोई कार्य सफल नहीं हो जाते तब तक अपने स्वजनों को भी जानकारी नहीं देते। किसी भी कार्य के सफल होने से पूर्व ढिंढोरा पीटना मूर्खतापूर्ण कार्य ही साबित होती है। इसलिए कार्य के सफलता से पूर्व सूचना को गोपनीय ही रहने देना चाहिए। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। व्यक्ति के बोले हुए शब्द ही उसके पहचान का मुख्य कारण होते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोला गया शब्द अगले व्यक्ति को या तो दिल में बसा लेता है या दिल से निकाल देता है। यह इंसान के मूल में निहित है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी शब्द को बोलने से पूर्व पहले 3 बार सोचना चाहिए, तब उसका उच्चारण अगले व्यक्ति तक करना चाहिए। अन्यथा बोले गए शब्द तीर की भांति होते हैं जो छूटने के बाद वापस लौटकर नहीं आते। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। आजकल लोगों में ये गलतफहमी है कि संगत से व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तित होता है, जबकि ऐसा काफी हद तक सही नहीं है, क्योंकि विभीषण एक उदाहरण के रूप में थे जो राक्षसों और दुराचारी लोगों के बीच भी रहकर एक सज्जन और साधु व्यक्ति थे। ठीक उसी प्रकार एक सर्वज्ञानी और जगत पालन करता राम के ईश्वरीय रूप में साथ रहते हुए भी कैकेयी का आचरण नहीं बदला। एक सामान्य आचरण की बात है, जहां 2 मनुष्य बात कर रहे हो उसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। इसी प्रकार जब कोई ब्राह्मण हवन आदि कर रहा हो तो उसके बीच में से गुजरना ठीक नहीं। आजकल लोगों में मानवीय मूल्य की कमी आ रही है, संस्कार घटते जा रहे हैं और अंधानुकरण जीवन जीने की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। यह मनुष्य के लिए उसके मानवीय मूल्यों के लिए खतरे की बात साबित हो सकती है। जहां 2 व्यक्ति बात कर रहे हो उसके बीच कभी बोलने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, तथा किसी भी पूजा पाठ हवन आदि अनुष्ठान के बीच उठकर जाना नहीं चाहिए तथा उसकी अवहेलना करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति का संस्कार उजागर होता है। स्वभाव में उदारता, वचनों में मधुरता, साहस, आचरण में विवेक, यह बातें कोई पा नहीं सकता। यह मूल में होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के वचनों में उदारता, मधुरता, साहस और विवेक होना चाहिए। यह कोई दान में मिलने वाली चीज नहीं है। इसका व्यक्ति स्वयं अपने ज्ञान और अनुभव के कारण अर्जन करता है और यही उसके जीवन को महान बनाता है। लोग उसकी इसी महानता के कारण गुणगान करते हैं, उसे याद करते हैं और उसकी मिसालें देते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। आज व्यक्ति पैसों के पीछे इतना अंधाधुन भाग रहा है कि वह अपने जिंदगी को जीना ही भूल गया है। एक सच्चा सुखी
और ईमानदार व्यक्ति इतने ही पैसों की उम्मीद करता है जितने में उसका परिवार खुशी से जी सके और उसके हित नाते कुटुंब भी उससे दुखी ना हो। ऐसे व्यक्ति ही जीवन को जीने का सही तरीका जानते हैं। जितना अध्ययन करते हैं उतना ही हमें अपने ज्ञान का अनुभव होता है। माना जाता है व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। ये सीखने की प्रक्रिया उसके मृत्यु तक चलती है। इसलिए व्यक्ति को सीखने का प्रति उत्साहित रहना चाहिए और जो भी अनुभव मिले उससे सीखना चाहिए। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। कोई भी कार्य असंभव तब तक प्रतीत होता है जब तक उस कार्य को किया ना जाए। किसी भी कार्य की सीमा तभी जान पाएंगे जब उस कार्य को पूरा करते हुए आगे निकल जाए। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। संघर्ष जितना बड़ा होता है जीत उससे भी शानदार होती है। कड़ा संघर्ष करके ही शानदार जीत प्राप्त की जा सकती है और यह शानदार जीत को दुनिया देखती है जो मिसाल कायम कर देती है। सपने ऐसे देखने चाहिए जो क्रांतिकारी हो, क्रांतिकारी से आज से उससे है जो समाज में मिसाल कायम करे। उन सभी शोला के रूप में कठिनाइयों को मिलाकर अपने भाग्य और सफलता के रूप में सूरज को चमकाना चाहिए। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कोई भी कार्य करते समय उसके प्रति लगन और पूरी निष्ठा के साथ जुड़ना पड़ता है, तभी उसकी सफलता प्राप्त होती है। ऐसा करते समय किसी अन्य कार्य की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा ध्यान बढ़ने के कारण लक्ष्य प्राप्ति से व्यक्ति चूक जाता है। अपने आप में भरोसा रखो, पूरा विश्व आप पर भरोसा करेगा। जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है पूरी दुनिया उस पर भरोसा करती है। इसलिए व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा करना चाहिए। स्वयं पर भरोसा करने वाला व्यक्ति छल कपट से दूर मेहनत प्रिय बन जाता है, क्योंकि वह स्वयं के प्रति ईमानदारी का भाव रखता है। जायदाद बेतहाशा बढ़ गई उसकी, पर उसका कोई नाम नहीं लेता। वह सबसे बदनसीब गरीब है। जायदाद बेतहाशा कमाने पर भी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता, क्योंकि ज्यादा के चक्कर में वह अपने लोगों से दूर हो जाता है। अंततः उसके साथ सुख दुख बांटने वाला भी कोई नहीं रहता और जब निष्कर्ष निकाला जाता है तो उससे बड़ा गरीब कोई दूसरा नजर नहीं आता। बड़ी कीमत मिली थी जीती बाजी हारने के लिए, मगर मैंने जमीर नहीं बेचा। कर्ज उतारने के लिए व्यक्ति का जीवन संघर्षों से परिपूर्ण होता है। इस जीवन में सुख दुख हार जीत आदि लगी रहती है, किंतु व्यक्ति को आत्मसम्मान के लिए कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। जल अपच की दवा है, जल चैतन्य निर्माण करता है। यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं, पानी को भोजन के बाद तुरंत पीना विष के समान है। प्रकृति व्यक्ति को सब कुछ देती है, जल जीवन है, ऐसा सब मानते हैं और मानना भी चाहिए। जिस प्रकार जल को हम ग्रहण करते हैं उसी प्रकार का विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेता है। हमारा मस्तिष्क, हमारी इंद्रियां, ये सब हमारे प्रकृति और हमारे द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करती है कि वह किस प्रकार के कार्य की ओर अग्रसर हो। हमारा शरीर में 75% भाग जल है। ये हमारे लिए चैतन्य का निर्माण करती है। इसलिए हमें संयमित रूप से जल को दवा के रूप में प्रयोग करना चाहिए।
अतः ये विष के समान बनने में भी अधिक देरी नहीं लगाती। जिस प्रकार भोजन के तुरंत बाद जल ग्रहण करने से वह विष का कार्य करती है, बेढंगे काम करने वाले को ना समाज में सुख मिलता है, ना ही जंगल में समाज में मनुष्यों का साथ उसे दुखी करता है, जबकि जंगल में अकेलापन, बेढंगे और गैर जिम्मेदार लोगों से कोई दुनिया सुखी नहीं रह सकती और स्वयं वह भी सुखी नहीं रह सकता। ऐसे व्यक्ति से समाज सदैव दुखी रहता है और वह स्वयं भी दुखी का पात्र बनता है। समाज में रहते हुए उसे दुख मिलता है और एकांत में भी। अतः व्यक्ति को मिलनसार और समाज के अनुरूप कार्य करना चाहिए, जिससे समाज को सुख मिले और स्वयं को भी। कौवा और कोयल दोनों एक समान रंग के होते हैं, परंतु अंतर वाणी का होता है। आज दो व्यक्ति को देखकर आप उसके भीतरी ज्ञान को परख नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कौवा और कोयल में फर्क नहीं किया जा सकता जब तक कि वह कुछ बोले ना, इसी प्रकार व्यक्ति की भी पहचान उसके वाणी से होती है। एक अज्ञानी व्यक्ति जहां अनावश्यक वार्तालाप करेगा, वही ज्ञानी और महापुरुष व्यक्ति सदैव मृदु भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे उनके विद्वता का परिचय मिलता है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है, जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उसे स्वयं से दूर कर देना चाहिए। संस्कार किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद ही अनमोल उपहार है। अगर किसी बालक को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ समय रोकर शांत हो जाएगा और फिर अपने दैनिक जीवन में लग जाएगा, किंतु अगर बालक को संस्कार नहीं दिया जाए तो वह पूरा जीवन लक्ष्यहीन और पतनहीन जीने के लिए विवश हो जाएगा। आज मानव के बीच में छल कपट का इतना बड़ा संयोजन हो गया है कि व्यक्ति भीतर से कुछ और बाहर से कुछ और प्रतीत होता है। ऐसे व्यक्तियों की पहचान करके उससे दूरी बनाने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति में धर्म और दया का समावेश ना हो, उसकी पहचान करनी जरूरी है। और जिस गुरु के पास आध्यात्म का ज्ञान लेश मात्र भी ना हो, उसे स्वयं से दूर कर दें। यह आपके लिए वरदान साबित होगा, अन्यथा आपकी दुर्गति होनी निश्चित है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का वास होता है। जिस व्यक्ति का शरीर प्रकृति के अनुसार स्वस्थ और सजग रहता है, उस व्यक्ति के शरीर में ही आत्मा का वास होता है। आत्मा से हमारा तात्पर्य हर उस सुख और आनंद से है जो प्रकृति ने मनुष्य के अनुकूल तैयार किया है। स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही प्रकृति के सभी सुखों का उपयोग व भोग कर सकता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी उनसे भी बड़ी। स्वस्थ व्यक्ति से अमीर कोई नहीं है, क्योंकि वह आनंद का भागीदारी होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ है, उससे बड़ा अमीर और कोई नहीं हो सकता। चाहे कितनी भी धन संपत्ति अर्जित की जाए, किंतु अच्छे स्वास्थ्य के बिना ये सब व्यर्थ है। इसलिए व्यक्ति को धन कमाने से अधिक स्वास्थ्य के रूप में अक्षय संपत्ति अर्जित करने चाहिए। आरोग्य विद्वता सज्जनों से मैत्री श्रेष्ठ कुल में जन्म दूसरे के ऊपर निर्भर ना होना, ये सब धन नहीं होते हुए भी पुरुषों का ऐश्वर्य है। यह मेरा है, वह पराया है, ऐसी गणना छोटे हृदय के लोग करते हैं। विशाल हृदय वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही कुटुंब हितैषी के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं, पिछली बड़ी भूलों के कारण उन्नति के लिए की गई चर्चा उसी प्रकार नहीं सुहाती जिस प्रकार बुखार के रोगी की
खाने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। जो मनुष्य उत्तम प्रकृति के होते हैं उन पर बुरी संगत से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहने से चंदन की खुशबू नहीं जाती, अर्थात अच्छे मनुष्य बुरे लोगों को भी अच्छा बना देते हैं। मनुष्य जन्म लेकर भी जिसने विद्या प्राप्त नहीं की और ना ही जिसने तक शील दान धर्म जैसे गुणों को अपनाया, वह मनुष्य रूप में पशुओं की भांति पृथ्वी पर भार बनकर जीवन व्यतीत करता है। आपको आज के विचार अच्छे लगे हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आपका जीवन मंगलमय व कुशल हो। राधे राधे, राधे कृष्णा।